मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम लिसनिंग फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हमारा यूनिट नंबर 2 स्टडी करना है हमको, यूनिट नंबर 2 और यूनिट का नाम है अमेजिंग एनिमल्स। यूनिट 2 हमारा क्या है? अमेजिंग एनिमल्स। तो बच्चों ये अमेजिंग एनिमल्स क्या होता है? तो अमेजिंग मतलब जैसे क्या होता है? गजब के, यानी कि गजब के जानवर। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमको नॉलेज भी नहीं है, लेकिन आज हम इस चैप्टर के अंदर इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का स्टार्टिंग में आपको एक्टिविटी 1 में एक पिक्चर्स दिया गया है और आपको इस पिक्चर्स को क्लियरली देखना है। उसके बाद बॉक्स में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट एनिमल शेप डू यू सी? इस पिक्चर्स में हमको कौन से एनिमल का शेप दिखता है? तो आई थिंक इट इज अ बटरफ्लाई। एंड सेकेंड इज व्हाट बर्ड्स डू यू फाइंड इन द शेप? कौन कौन से बर्ड्स आपको शेप में मिल सकते हैं, कौन कौन से बर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं? वो आपको देखो जैसे दिख रहा है फ्लाई, कलर, एंटेना, फ्लावर, ब्लैक, येलो, स्टेरी, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स जो है हमको इस पिक्चर्स में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 हमारा है बैटल इन द जंगल पार्ट 1। आवर एक्टिविटी 2 इज बैटल इन द जंगल पार्ट 1। तो एक्चुअली हमको इसी चैप्टर के बारे में, इसी टॉपिक पर स्टडी करना है इस यूनिट में। तो बैटल इन द जंगल का मतलब क्या है? आपने ह्यूमन बीइंग्स के बीच में बहुत सारे बैटल्स पढ़े, ऐसे बहुत सारे वॉर, बहुत सारे बैटल्स पढ़े, लेकिन क्या आपने कभी ये भी पढ़ा कि जंगल में भी बैटल होता है? तो आज हमारा जो ये है उसके बारे में ही हम स्टडी करेंगे कि बैटल इन द जंगल, जंगल में किस तरह का युद्ध होता है, किस तरह का जानवरों के बीच में कोई बैटल होता है, उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। Once upon a time, all the animals that walked on land and all the birds and insects that flew in the sky began to quarrel about who was the smartest and strongest. तो एक बार क्या होता है कि जंगल में जो रहने वाले, लैंड में जो रहने वाले जानवर हैं, उनके बीच में, और जो बर्ड्स फ्लाई होते हैं, बर्ड्स, कुछ इंसेक्ट्स फ्लाई करते हैं, उन सब के बीच में किसी पॉइंट को लेकर के, किसी टॉपिक को लेकर के थोड़ा लड़ाई हो जाती है। तो टॉपिक क्या होता है कि उनको मतलब उसमें सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, इस बात को लेकर के उन लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। फिर क्या होता है? एट फर्स्ट दे स्पोक सॉफ्टली, देन स्लोली दे बिकेम एंग्रियर एंड लाउड। देखो बच्चों, जब आपके बीच में भी कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, तो वो सॉफ्ट, पहले आप क्या करते हो? पहले धीरे धीरे आप बोलते हो। पहले कैसे करते हो? कोई बात आप धीरे धीरे कहते हो, धीरे धीरे बोलते हो। फिर उसके बाद क्या होता है? धीरे 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 एंग्रियर होने लगते हो आप, आपकी आवाज भी, वॉइस भी थोड़ा लाउडली होने लगती है, आप एंग्रियर होने लगते हो। ऐसे ही तुम्हारा झगड़ा शुरू होता है, ऐसे ही तुम्हारा बैटल स्टार्ट होता है। हम क्या करते हैं? कोई बात, कोई मुद्दा होता है, कोई बात होती है, तो उसको लेकर के अगर आपके किसी फ्रेंड ने बोला आई एम द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो आपको ये बात हजम होगी? नहीं होगी। फिर धीरे धीरे कोई ना कोई बच्चा बोला भाई तुम कैसे स्मार्टेस्ट हो, हम क्या बेवकूफ बैठे यहाँ पे? तो पहले तो धीरे धीरे ही बात बढ़ती है, फिर वो रिप्लाई करेगा, फिर आप रिप्लाई करोगे, फिर ऐसे से आप जो है लाउडर होते चले जाओगे, फिर एंग्रियर भी होते चले। सेम थिंग जो है यहाँ आज जो जंगल में हो रहा है, फॉरेस्ट में जो हो रहा है, वो एनिमल्स, इंसेक्ट्स और बर्ड्स के बीच में भी हो रहा है। सारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बर्ड्स में इकट्ठा होते हैं, उसमें इसी बात को लेकर बहस हो जाती है कि सब स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, स्मार्टेस्ट कौन है। अब सब अपना अपना टॉपिक रखते हैं कि हम किस तरह से स्मार्टेस्ट है। देन स्लोली दे बिकम एंग्रियर एंड लाउडर, द टाइगर्स ग्रॉल्ड एंड द वुल्व्स हॉल्ड। अब देखो टाइगर्स जो है पूरा एकदम दहाड़ते हुए से गुर्राते हुए बोलता है, वुल्व्स भी अपने आवाज में, वुल्व्स के साउंड जब बोलते हैं गुर्राते हैं, उसको हॉल्ड्स बोलते हैं, वो भी जो है हॉल्ड करते हुए गुर्राते हुए वो भी बोलता है। द बर्ड्स गेव लाउड क्रैक्स एंड क्रैकल्स। अब बर्ड्स क्या कर सकते हैं? सिर्फ वो तेज तेज चा 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 करके जो उनकी आवाज
के साउंड को ब्रॉड, वुल्फ के साउंड को हॉल, बर्ड्स के साउंड को वैसे तो चीर को बोलते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा लाउडर है इस टाइम पे, इसलिए वहाँ पे क्या आया वर्ड हमारा क्राइज, कैकल्स। उसके बाद इंसेक्ट की जो साउंड होता है उसको बर्ड्स बोलते हैं। अब ये सब जितना पावर लगा पा रहा है, जितना तेज बोल पा रहा है, उतना उतना अपने अपने साउंड में सब अपनी बात कर रहे हैं। एट लास्ट एन ओल्ड पैरट सेड, और लास्ट में जो होता है एक ओल्ड पैरट होता है जो कि थोड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है स्टॉप शाउटिंग, सबको बोलता है चिल्लाना बंद करो सब लोग, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड एनर्जी इन टॉक, लेट्स फाइट। हमको अपनी एनर्जी और अपना समय जो है, ताकत जो है, समय जो है, इस तरह से हमको बात करने में नहीं निकालनी चाहिए। इस तरह से जो हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसमें हमको हमारी ताकत, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम एक लड़ाई कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, उस फाइट में जो जीतता है तो साबित हो जाएगा कि वही स्ट्रांगेस्ट है या वही स्मार्टेस्ट है। द एनिमल laughed at the bird's idea because parrot was a bird। अब सारे बर्ड्स एक तरफ थे, इंसेक्ट एक तरफ थे, एनिमल्स, लैंड एनिमल्स एक थे। तो अब बर्ड्स की बात सुन करके जो एनिमल्स थे, एनिमल्स में सोचो टाइगर, लायन, एलिफेंट, कितने बड़े बड़े एनिमल्स, अब उन लोगों को हंसी आती है। बर्ड के ऊपर जो पैरट देता है ओल्ड पैरट आइडिया, उसके ऊपर वो लोग हंसते हैं। व्हाट सेड द लायन, लायन कहता है क्या, कैन यू फाइट अस, क्या तुम हमसे लड़ाई कर सकते हो। लायन कहता है पैरट से हंसते हुए कि क्या कह रहे हो तुम, क्या तुम हमसे लड़ाई कर सकते हो, डोंट बी फुलिश, पागल तो नहीं हो गए हो। आई कैन बाइट हार्डर देन एनी वन ऑफ यू, केवल एक ही बार में मैं तुमको एक ही बाइट में चबा डालूंगा पूरी तरह से। द एलिफेंट सेड, फिर एलिफेंट भी कहता है आई कैन लिफ्ट द होल ट्री एंड फाइट यू ऑल एट वंस, मैं अकेले ही पूरे के पूरे ट्री को उखाड़ सकता और तुम सबको एक साथ ही मैं हरा सकता, तुम सबसे एक साथ ही मैं लड़ाई कर सकता हूँ। We will easily defeat you, एलिफेंट बोलता है मैं तो बहुत इजीली, बहुत आसानी से तुम लोगों को डिफीट कर दूंगा। Will you, said the parrot, तो पैरट कहता है तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे। पैरट पूछता है क्या तुम ऐसा कर पाओगे। We will see about that, हम वो भी देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हो। Get ready to fight, पहले तो आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, हमसे लड़ाई करने के लिए, हमसे फाइट करने के लिए सबसे पहले तो आप उसके लिए रेडी हो जाओ। जो होगा, जो कर पाओगे, जो करो वो सब हम युद्ध के मैदान में देख लेंगे। द लायन बिकम द कमांडर ऑफ द एनिमल्स। अब देखो दो पार्टीज हो गई, एक तरफ तो लैंड एनिमल्स हो गए, दूसरी तरफ बर्ड्स और इंसेक्ट्स हो गए सारे। अब जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनकी पार्टी का कमांडर कौन बनता है, लायन बनता है। द पैरट बिकम द कमांडर ऑफ द बर्ड्स, और बर्ड्स के साइड से उनका कमांडर कौन बनता है, पैरट बनता है। फिर द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर एंड गेव देम अ ड्रिल फॉर प्रैक्टिस। लायन जो है सारे एनिमल्स को एक साथ बुलाता है और उनको ड्रिल देता है, उनको तरीके सिखाता है, प्रैक्टिस करने के नए नए सिस्टम तरीके सिखाने के लिए उन सबको एक साथ बुलाता है। दे मार्च्ड फॉर लॉन्ग आवर्स, और वो चल पड़े बहुत लंबे समय के लिए। ही गेव देम अ लॉट ऑफ गुड फूड, अब उसको लायन ने क्या किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे भोजन भी खाने के लिए दिए कि ताकि उनका पावर जो है बढ़ जाए, अच्छे खाना खाए रहेंगे सब लोग, ताकत आ जाएगी, सबका पावर बढ़ जाएगा। द पुअर बर्ड्स डिड नॉट हैव गुड फूड, अब बर्ड्स के पास इतना अवेलेबल नहीं कर सकता वो कि सबको अच्छे अच्छे फूड खिला सके, बेचारा खुद का पेट भर ले वही बहुत बड़ी बात है, तो इतना तो फूड अवेलेबल नहीं करा सकता वो। एंड दे डिड नॉट प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते थे इस तरीके से। इंस्टीड दे हैड अ मीटिंग, इसके बदले उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग की विद देयर फ्रेंड्स एट द इंसेक्ट्स, और अपने फ्रेंड, उनके फ्रेंड और कौन थे, इंसेक्ट्स थे। तो बर्ड्स, जितने बर्ड्स थे उन लोगों ने अपने फ्रेंड इंसेक्ट्स के साथ एक मीटिंग की। यहाँ पर हम देखते हैं न्यू वर्ड्स कुछ दिए गए हैं। वर्ड्स में आपको दिया गया क्वेरल, क्वेरल मीन्स एंग्री डिसएग्रीमेंट, मीन्स झगड़ा, जब गुस्सा होते हैं हम डिसएग्रीमेंट करते हैं, क्वेरल। पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा है क्वेरल की मीनिंग, एंग्री डिसएग्रीमेंट। तो हम गुस्से में होते हैं और किसी के साथ एग्री नहीं होते, जब गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर और उसकी बात से सहमत नहीं होते, उसके साथ एग्री नहीं होता, तो वो क्वेरल कहलाता है। मीन्स इसका ऐसा हम कब करते हैं, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, जब हम किसी से झगड़ा करते हैं। और दूसरा वर्ड आता है मिल,
हमारी यही स्टोरी जो है आगे कंटिन्यू होती है। उसके बाद एट द मीटिंग द पैरट कॉल्ड ऑन देयर फ्रेंड द फ्लाई, यू बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, टेल अस द एनिमल्स प्लान। अब जब मीटिंग होती है, पैरट जो है मीटिंग बुलाता है, बिकॉज पैरट इज द कमांडर ऑफ द बर्ड साइड्स एंड देयर फ्रेंड इंसेक्ट्स आल्सो। तो वो उस मीटिंग में जो है फ्लाई को बुलाता है। फ्लाई मींस जो मक्खी होती है, मक्खियाँ होती है ना हमारे घर में, छोटी छोटी मक्खियाँ आपके नाक पे भी बैठ जाएगी तो पता नहीं चलेगा, ऐसे कि आपको क्या पता चलेगा वो सुनने आई है, क्या करने आई है, कहीं भी छिप जाए वो, किसी को पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए पैरट उसको बुलाता है और उसको कहता है यू बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, कहता तुम हमारी आर्मी के लिए जासूस बनोगी, स्पाई बनोगी, टेल अस द एनिमल प्लान। और वहां से सुन के पता करके आओगी कि एनिमल्स ने क्या क्या प्लान बनाए हैं, कैसे कैसे वो फाइट करने वाले हैं, वो उनके प्लान के बारे में तुम हमको बताओ। यस सेड द फ्लाई, फ्लाई कहती यस बॉस आई कैन डू इट, आई विल बिकम द स्पाई फॉर आवर आर्मी, मैं अपनी आर्मी के लिए स्पाई बनने के लिए तैयार हूँ। बिफोर द बैटल द लायन कॉल्ड ऑल द एनिमल्स टुगेदर, द टाइनी फ्लाई फ्लेw इन एंड हाइड नियर बाय। अब बैटल से पहले लायन ने सारे एनिमल्स को अपने पास बुलाया और जो छोटी सी टाइनी फ्लाई मतलब छोटी सी जो मक्खी थी वो उड़ के जाती है, उनके नजदीक ही जाकर के छिप जाती है वहां पे। आर यू ऑलरेडी, द लायन आस्क्ड, लायन पूछता है सारे एनिमल से क्या आप सब लोग तैयार हो? यस वी आर रेडी, सारे एनिमल्स कहते हैं यस सर वी आर रेडी, हम सब रेडी है। दे ऑल शॉर्टेड, सब एकदम जोश में थे क्योंकि नया अच्छा अच्छा खाना खाए थे, सब भर पेट खाना खाए थे, जोश में थे। हाँ सर हम एकदम पूरा तैयार है। वी आर रेडी टू गो टू द बैटलफील्ड, हम युद्ध के मैदान में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देन लिसन केयरफुली सेड द लायन, फिर लायन कहता है तो ठीक है मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। द लायन विस्पर्ड, लायन धीरे से बोलता है ताकि बर्ड्स सुनने ना पाए, लेकिन बर्ड्स के साइड की स्पाई जो है टाइनी फ्लाई वो कहाँ पे बैठी हुई है, उनके करीब में ही जाकर के छिप के बैठी हुई है वहां पे। आई हैव अ प्लान, विस्पर्ड, फुसफुसा के धीरे से किसी के कान में बोलते हैं उसको विस्पर्ड बोलते हैं। तो लायन जो है विस्पर्ड करते हुए बोलता है कि मेरे पास जो है एक प्लान है, एक योजना है मेरे पास। कैप्टन फॉक्स, फॉक्स उनकी कैप्टन होती है, उनको बोलता है यू हैव अ नाइस लॉन्ग टेल, तुम्हारे पास बहुत अच्छी सुंदर सी पूंछ है। यू विल बी माय सिग्नल, तुम हमारे सिग्नल के लिए काम करोगे। ऑन द बैटलफील्ड आई शैल विस्पर इन योर ईयर व्हेन इट इज टाइम टू फाइट, और जब हमारी लड़ाई का टाइम होगा उस टाइम पे मैं धीरे से तुम्हारे कान में जब बोलूंगा तो तुम अपनी टेल को, अपनी पूंछ को ऊपर कर देना ताकि सारे एनिमल समझ जाए अब सिग्नल आ गया, अब हमको लड़ाई करनी शुरू कर देनी है। यू विल पुट अप योर लॉन्ग टेल टू सिग्नल ऑल द एनिमल्स टू अटैक द बर्ड्स, इज दैट क्लियर? तो पूछते इज दैट क्लियर, ये सारी बात उनको क्लियर हुई कि आप तुम अपनी पूंछ ऊपर, जब मैं तुम्हारे कान में बोलूंगा पूंछ को ऊपर कर देना है, सारे एनिमल को समझ में आ जाएगा कि अब हमको फाइटिंग स्टार्ट करनी है। तो फिर बोलते हैं इज दैट क्लियर, सारी बात क्लियर हो गई सबको? वेरी क्लियर सर सेड द फॉक्स, बोली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सर, पूरा अच्छे से समझ गई हूँ मैं। वेरी वेल सेड द एनिमल्स इन वन वॉइस, सारे एनिमल्स एक आवाज में कहते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छा। द फ्लाई हरी टू टेल द पैरट द लायन सीक्रेट, फ्लाई फटाफट फटाफट उड़ के जाती है पैरट के पास, जल्दी से जाकर के बताती है बॉस लायन का प्लान क्या है, उसने किस तरह से प्लान बनाया है। द टाइम फॉर द बैटल केम, अब वो समय आ गया, अब उनकी लड़ाई का समय आ गया, सब लोग फील्ड में आ चुके हैं। बोथ साइड्स मेट ऑन द बैटलफील्ड, दोनों साइड आमने सामने युद्ध के मैदान में है। सून द लायन विस्पर्ड टू द फॉक्स, जल्दी लायन जो है फॉक्स के कान में विस्पर्ड करेगा, मतलब धीरे से फुसफुसा के बोलेगा इट इज टाइम पुट अप योर टेल, अब टाइम आ गया है तुम अपने टेल को ऊपर करो, पूंछ को ऊपर करो। द फॉक्स पुट अप इट्स टेल्स टू सिग्नल द एनिमल टू अटैक, फॉक्स जो है पुट अप करती है अपने टेल को सिग्नल देने के लिए एनिमल्स को अटैक करने के लिए। बट द पैरट वाज रेडी, लेकिन पैरट भी बहुत चालाक था, वो छोटा बोले था लेकिन चालाक बहुत था, वो भी पूरी तरह से तैयार था। ही क्विकली एंड क्वाइटली सेड टू द बी, वो फटाफट धीरे से शांति से, बी मतलब मधुमक्खी, उससे बोलता है, कहता है हरी एट वंस एंड स्टिंग द फॉक्स टेल, जल्दी करो जाओ और एक स्टिंग जो है एक डंक फॉक्स की पूंछ में मारो। पैरट बोलते हैं जैसे वो पूंछ ऊपर की तुरंत जाकर के उसकी
पूंछ में तुमको एक डंक मारना है। The bee stung the fox, bee फटाफट जाती है फॉक्स के टेल में, वो एक डंक मारती स्टंग करती है। He stung him once, अभी देखो पैरेट्स ने तो उसको एक ही बार बोला था, लेकिन उसने क्या किया, he stung him once, एक डंक मारती है, he stung him twice, दूसरा डंक मारती है, he stung him 3 times, तीसरा भी मारती है, 3 डंक मारती है फॉक्स के पूंछ में। The fox forgot all about the signal, फॉक्स क्या होती है, अब वो उसको इतना पेन, सडनली पेन होता है, इतना पेन होने लगा, वो सारे सिग्नल उग्नल भूल जाती है, उसको सिग्नल देना है, पूछ ऊपर करना है, क्या करना है, क्या सब भूल गया उसको। He jumped, अब वो कूदने लगे, he shouted, चिल्लाने लगा, he ran in the circles after his injured tail, अब उसकी पूंछ जो इंजर्ड हुई, घायल हुई, उसमें डंक लगा है, उसके साथ साथ वो राउंड राउंड ऐसे सर्कल सर्कल घूमने लगती है। And finally tucked his tail between his legs and ran away, जैसे पैर के अंदर से पूंछ को जानवर कर लेते हैं, कोई भी एनिमल्स है अपने पूंछ को पैर के अंदर जब डाल देते हैं तो उसको टक्ड बोलते हैं। टक्ड हिज टेल्स बिटवीन हिज लेग्स, अपने लेग्स के अंदर टेल को टक्ड करके अंदर लेग्स के अंदर टेल को डाल के वो वहां से भाग गए। द अदर एनिमल्स वेर कंफ्यूज्ड, अब क्या करें, उनको तो सिग्नल फॉक्स देने वाले थे, फॉक्स तो खुद ही भाग गया, अब सारे एनिमल कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम क्या करें, एंड रन आफ्टर हिम, अब वो सब भी उसके पीछे पीछे सब भाग जाते हैं कि ये फॉक्स भाग रही है, पक्का कोई लफड़ा है, चलो हम सब भी भागते हैं, अब सारे एनिमल्स भी भाग जाते हैं। दे रैन अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, वो सारे के सारे एनिमल्स बैटलफील्ड छोड़ के, युद्ध का मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। दे लॉस्ट द बैटल, अब जो युद्ध के मैदान से भाग गया वो युद्ध हार गया, तो पैरेट्स क्या हुए, विनर पार्टी हुए। द बर्ड्स फ्लटर्ड देयर विंग्स इन जॉय, बर्ड्स जो है जब ऐसे पंख फड़फड़ाते हैं तो उसको फ्लटर बोलते हैं, तो बर्ड्स जो है बहुत खुशी में विद द जॉय, खुशी होकर के अपने पंख को फड़फड़ाने लगते हैं। दे हैड वॉन विदाउट फाइटिंग एट ऑल, वे सब बिना फाइटिंग किए हुए मैच को, उनका युद्ध जो होता है उसको जीत जाते हैं, कोई फाइटिंग नहीं होता, क्योंकि एनिमल्स जो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। और अभी आपको इसमें एक्टिविटी 5 है, एक्टिविटी 5 आपको और एक्टिविटी 9 है आगे, वो आपको खुद से होमवर्क में करना है, जो स्टोरी हमने पढ़ी इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको उसके बारे में आपको इसको खुद से करना है। एक्टिविटी 6 देखते हैं। देयर आर मेनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, विश्व में बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स हैं, बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर। अब ये हमारा एक्टिविटी 6 आता है, ये पार्ट जो है हमारा एक्टिविटी 6 का आता है। तो हम जैसा कि जानते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल है, बट मेनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, लेकिन बहुत से ऐसे एनिमल्स है एक्सटिंक्शन में विलुप्त होने के कगार में, वो खतरे में पड़ गए पूरी तरह। बहुत सारे एनिमल्स इस तरह से, बर्ड्स, एनिमल्स ऐसे बहुत सारे, जैसे ट्रीज वगैरह भी है, प्लांट्स में ऐसे बहुत सारी चीजें है जो कि, तो लेकिन हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में रीड कर रहे हैं। तो एनिमल्स जो है वो पूरा विलुप्त होने के कगार में, उसके खतरे में पहुंच, और बहुत तो विलुप्त हो भी चुके हैं, बहुत एक्सटिंक्ट हो भी चुके, और बहुत जो है उसके मतलब एकदम कगार पे, उसके वर्ड्स पे खड़े हुए, पूरा खतरे में, डेंजर में। When animals are extinct, they no longer exist on the earth. Extinct क्या होता है, जब कोई भी एनिमल एक्सटिंक्ट होता है यानी कि विलुप्त होता है, तो बहुत लंबे समय तक वो अर्थ पे दिखता ही नहीं है। Animals that are in danger of becoming extinct are called endangered. ऐसे एनिमल जो विलुप्त होने के बिल्कुल नजदीक है, उस कगार पे पहुंचे, बस 2-4 कहीं 1-2 दिखते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, इंडेंजर्ड बोला जाता है। जो पूरी तरह से विलुप्त हो गए उनको एक्सटिंक्ट एनिमल बोला जाता है, और जो बिल्कुल विलुप्त होने वाले हैं, बस 1-2 प्रजाति उनके बचे हुए, उनकी प्रजाति के 1-2 एनिमल्स बचे हुए, तो उनको क्या बोला जाता है, इंडेंजर्ड बोला जाता है। इंडेंजर्ड एनिमल्स, सम ऑफ दीज इंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया, इनमें से बहुत सारे ऐसे कुछ हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स जो कि कहाँ पे मिलते हैं, इंडिया में भी है। वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग, और उनमें से एक है इंडियन पर्पल फ्रॉग। ये हमारे टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर्स दिया गया है, ये है इंडियन पर्पल फ्रॉग, एंड इट इज वेरी रेयर, और ये बहुत मुश्किल से मिलता है, जल्दी देखने को नहीं मिलता है, बहुत कहीं कहीं कभी ऐसे देखने को मिल जाएगा। द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स, पर्पल फ्रॉग को मिलता है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पे रहता है, वो वहाँ पे मिलता है। दिस अनयूजुअल प्लेस हैज माउंटेन
बॉक्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड। तो ऐसे जो अमेजन प्लेसेस है जहाँ पे माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सवानाज हो गया, पेट बॉक्स हो गया एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, ये सारी जगह पे ऐसे कीचड़ होता है, पानी होता है, जहाँ गीले एरियाज होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे जगहों पर ही ये कहीं कहीं एक आध दो ऐसे देखने को मिलते, बाकी ये मिलते नहीं है। बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वैरायटी, क्योंकि वेस्टर्न घाट में बहुत सारी वैरायटीज है। इट इज होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसको बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स का घर माना जाता है वेस्टर्न घाट को। वन ऑफ दीज एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर। और इन सारे एनिमल्स में से पर्पल फ्रॉग को केवल एक ही मतलब डिस्कवर किया जा सका, जिसको कि पर्पल फ्रॉग बोलते हैं। उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी मिल पाया। ऑल्दो local people knew about the frog, scientists only discovered it and realized it was a new species in 2003। तो यद्यपि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ पे वो उसको फ्रॉग के बारे में जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने सिर्फ डिस्कवर किया एंड इट और रियलाइज इट वॉज अ न्यू। ऐसा उनको रियलाइज हुआ इस बात का कि ये बहुत नया ये प्रजाति है, स्पेसीज है। और कब पाया हो, कब डिस्कवर किया? 2003 में। द फ्रॉग लिव्स अंडरग्राउंड एंड ईट टर्माइट्स। फ्रॉग क्या करता है? अंडरग्राउंड में गड्ढे खोदता है, नीचे ग्राउंड में वो सब बिल बनाता है बोरो, तो उसको गड्ढे खोद के वहां पर रहता है और खाने में क्या खाता है? टर्माइट्स खाता है। दीमक देखा है ना आपने, दीमक जो लगता है, टर्माइट्स को खाता है। इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग। और इसको क्या कहते हैं? पर्पल फ्रॉग कहते हैं। द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिग्नोज फ्रॉग, या तो इसको पिग्नोज फ्रॉग भी कहते हैं। डिफरेंट नेम फॉर द सेम एनिमल्स कैन बी कंफ्यूजिंग। अभी देखो एक ही एनिमल्स का हर जगह अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग गाँव में अलग अलग नाम से जानते हैं। एक ही एनिमल्स को हम अपने अपने तरीके से अपने अपने लैंग्वेज में हम अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ? तो सबको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आखिर ये है क्या। फॉर द सेम एनिमल्स कैन बी कंफ्यूजिंग, सो साइंटिस्ट गिव एनिमल एंड प्लांट साइंटिफिक नेम्स। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया? सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, सबको साइंटिफिक नेम दे दिया, एक वैज्ञानिक नाम दे दिया। वो नाम एक ही होता है, चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ आप उसी नाम से उसको जानोगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ द पर्पल फ्रॉग इज। तो पर्पल फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है ये थोड़ा उल्टा पुल्टा होता है। उनका क्या है? नासिका बत्रा चुसैया ड्रेंसिस। नासिका बत्रा चुसैया ड्रेंसिस, ये इसका पर्पल फ्रॉग का यहाँ पे देखो ब्लैक से आपको हाईलाइट करके लिखा गया है। इट्स अ लॉन्ग नेम, ये बहुत ही लंबा नाम है, बट द नेम इज यूजफुल फॉर साइंटिस्ट। लेकिन ये नाम जो है वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही यूजफुल है, बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज फॉर द दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉग। क्योंकि सारे साइंटिस्ट एक ओनली वन टाइप का जो फ्रॉग है उसको बस एक ही नाम से जानेंगे, बाकी किसी और दूसरे नाम से नहीं जानेंगे। तो इस तरह से हमको देखना है। अब एक्टिविटी 8, द पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मेनी अदर फ्रॉग्स। पर्पल फ्रॉग जो होता है दूसरे जो अदर फ्रॉग्स होते हैं उनसे थोड़ा लंबा होता है। इट हैज अ वेरी फैट बॉडी एंड शॉर्ट। इसकी बॉडी जो होती है बहुत मोटी होती है, लेकिन इनकी साइज जो होती है बहुत छोटा होता है। स्टाउट लिम्स, पैर, इनके जो छोटे छोटे पैर होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स। फीमेल जो होते हैं इसके पर्पल फ्रॉग के फीमेल थोड़ा बड़े होते हैं, उनके हिसाब से मेल्स का साइज होता है 60% छोटा होता है। मेल फीमेल के अकॉर्डिंग मेल्स का साइज जो होता है वो 60% छोटा होता है। द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फॉर्म स्नाउट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल व्हाइट नॉक। अब इनका जो स्मॉल हेड होता है, छोटा सा सिर होता है, सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी, वो पूरे बॉडी में एकदम वो छोटा सा दिखता है, लगता ही नहीं कि हेड है। एंड द फॉर्म स्नाउट स्टिक्स आउट इन अ स्मॉल व्हाइट नॉक। और जहाँ पे इनके मुंह के पास ये थूथून जो थूथना बोलते हैं ना, इसको नॉक बोलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ऐसे व्हाइट कलर का नॉक दिखता है इनका। द पर्पल फ्रॉग हैज अ shovel shaped bump on each back leg and rounded toes on the back feet for digging। अब ये जो होते हैं इनका जो पीछे के लिम्स जो होते हैं
इनके जो हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं वो फ्रॉग के मतलब ग्राउंड को खोदने में उनकी मदद करते हैं, जहाँ से उनको क्या मिलता है और इंसेक्ट्स। वो ग्राउंड क्यों खोदते हैं? इंसेक्ट को, टर्माइट्स को खाने के लिए, इंसेक्ट्स को खाने के लिए वो गड्ढे खोदते हैं। The small clear black eyes are above the narrow mouths, और इनके जो है स्मॉल क्लियर ब्लैक आईज जो एकदम क्लियरली दिखती है और above the narrow mouth, इनका जो छोटा सा मुंह होता है जस्ट उसी के ऊपर इनका ब्लैक कलर की छोटी सी आईज होती है। The frog's mouth is only large enough to eat small insects like termites, the frog's favorite food। अब इनके मुंह सिर्फ उतने ही छोटे से होते हैं कि जितने में जो है ये टर्माइट में घुस सके, बस टर्माइट को वो खा सके, बस उतना ही उनका मुंह होता है। और यही जो है फ्रॉग्स का फेवरेट फूड है टर्माइट्स। The small rounded tongue sticks out between the hard upper jaws and the soft lower jaw। इनका अपर जॉ जो होता है जबड़ा, जॉ बोलते हैं जबड़े को, तो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है बहुत हार्ड होता है और नीचे वाला जबड़ा सॉफ्ट होता है। अब ऊपर वाले जबड़े में जो होती है ना, इनकी टंग जो होती है वो बहुत लंबी होती है और वो जो होता है राउंड टिप, उनके जो टिप मतलब ऐसे सामने से हम उंगली का फिंगर ऐसे रखते हैं तो ये टिप कहलाता है। तो वैसे जीभ का जो एकदम फ्रंट वाला हिस्सा होता है वो टिप कहलाता है। तो राउंड टिप होता है ताकि वो उससे क्या करते हैं, उससे अपने टंग से जो है उनको बाहर करके वहां से कीटाणु को पकड़ के अंदर लेते हैं। फ्रॉग हैज नो टीथ, और इसमें कोई टीथ नहीं होता है, दांत नहीं होता है। द टेल इज लाइट ब्राउन विद डार्क ब्राउन पैचेस। पूंछ एकदम बहुत छोटी सी होती है, वो भी हल्के ब्राउन कलर की, उसके ऊपर जो है डार्क ब्राउन पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं ब्राउन कलर के डार्क। द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल, और स्किन जो इनका स्मूथ होता है और डार्क पर्पल कलर में होता है। ऑन द बैक दैट फेस टू ग्रे ऑन द बेली, तो बैक पे इनका जो स्किन होता है डार्क पर्पल होता है और जो बेली होता है पेट का साइड जो साइड में होता है वो किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है।